जीवन में अपने द्वारा की गई प्रतिक्रियाओं पर फोकस जरूर करें। जीवन में यदि आपको कामयाब होना है तो आपका अपनी चिंताओं, समाधानों और अपने लक्ष्य पर फोकस होना चाहिए, क्योंकि हम तो केवल व्यवस्थाओं को नियंत्रित कर सकते हैं, आने वाले नतीजों को नहीं बदल सकते। जीवन में गलतियां ना हो, इसके लिए हमें व्यवस्था बनानी चाहिए। अपनी चिंताओं को ऐसे प्रश्नों के दम पर दिशा दें कि जिस काम को करने पर आपका भरोसा है, क्या वह वाकई भरोसेमंद है। अपनी सोच का दायरा बढ़ाएं, क्योंकि हम जब गलती करने से डरते हैं तब हमारी सोच भी उसी परिदृश्य पर सीमित रहती है। जैसे मान लीजिए आप टहल रहे हैं और फिसलने के डर की वजह से आप लगातार अपने पैरों की तरफ देख रहे हो और अचानक आप एक खंभे से टकरा जाते हैं, तो ऐसे डर को भी अपने मन में ना पालें। इस प्रकार के डर से अपने आप को बाहर निकालें और अपनी सोच का दायरा बढ़ाएं। फुर्सत के पलों में अपने काम की कदर करें, क्योंकि कुछ लोग हमेशा काम करने को तैयार रहते हैं। हो सकता है कि उन लोगों की रात भर जागकर काम करने की आदत विकसित हो जाए, लेकिन रचनात्मकता के लिए जरूरी है थोड़ी फुर्सत और अच्छी नींद लेना। अपने मूल्यों की पहचान करें। जिंदगी में गलतियां करने का डर लोगों को अपाहिज बना देता है। इसके बचाव के लिए इमोशनल एजिलिटी स्किल्स का सहारा लिया जा सकता है। इसमें आपकी भावनाओं और विचारों का लेवल किया जाता है। अपने डर को बोलकर खत्म किया जा सकता है। यह किसी काल कोठरी में बत्ती जलाने जैसा ही है। जिन सच्चाइयों को स्वीकार करने में आपको दिक्कत हो रही है, उसकी सूची बना लो और अपने मूल्यों पर चलना सीख लो। किस परिस्थिति में कौन से मूल्य काम आने वाले हैं, उन मूल्यों को अपने जीवन में अपनाओ। मैंने किसी से कहा मेहनत करो, सफलता मिलेगी। उसने कहा मेहनत तो गधा भी करता है, उसको तो कभी सफलता नहीं मिलती। फिर मैंने कहा मेहनत के साथ साथ अपने दिमाग का भी तो इस्तेमाल करना पड़ता है। तो उसने कहा जितना दिमाग लगा लो, जो किस्मत में होगा वही मिलेगा। मैंने कहा कि कम से कम तुम अपनी तरफ से कोशिश तो कर सकते हो। तो उसने कहा कि समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा ना तो किसी को आज तक मिला है और ना ही किसी को कभी मिलेगा। इसलिए किस्मत में जो है वो बिना कुछ किए भी मिल जाता है, क्योंकि वो सब उसकी किस्मत में लिखा होता है। फिर मैंने कहा अगर तुम्हें अपनी किस्मत पर इतना ही भरोसा है तो तुम्हारी जेब में जितना भी पैसा है वो सब मुझे दे दो, क्योंकि अगर वो तुम्हारी किस्मत का पैसा है तो वो सारा पैसा कहीं से भी वापस मिल जाएगा। 1 हफ्ते का समय ले लो। अगर तुम्हारा वो पैसा तुम्हारी किस्मत की वजह से वापस आ जाए तो 1 हफ्ते के बाद मैं तुम्हारा सारा पैसा लौटा दूंगा। इसका मतलब 1 हफ्ते में तुम्हारा पैसा डबल हो जाएगा। लेकिन तुम्हें साबित करना पड़ेगा कि तुम्हें वो पैसा बिना मेहनत के सिर्फ तुम्हारी किस्मत की बदौलत ही मिला है। वो इंसान सोचने पड़ गया। मैंने कहा सोचते क्या हो, तुम्हें तो अपनी किस्मत पर पूरा भरोसा है। निकालो अपनी जेब से पूरा पैसा और चलते बनो। दोस्तों, ये किस्सा मैं आपको इसलिए सुना रहा हूँ कि इस दुनिया में कुछ ऐसे भी होते हैं जो जिंदगी में कुछ नहीं करना चाहते हैं, और कुछ नहीं करने के लिए वो ऐसे ऐसे बहाने ढूंढ कर रखते हैं कि उनके पास किस्मत, भगवान, नियति का इतना ज्ञान होता है कि आप भी शर्मिंदा रह जाएंगे। ऐसे लोगों के अंदर आलस्य, मक्कारी और बहानेबाजी का इतना बड़ा समंदर होता है कि वो आपको भी उस समुद्र में डुबो देंगे। इस बहानेबाजी को कहा जाता है माइंडस्केप। इस दुनिया में जहां लोग सफलता का शॉर्टकट ढूंढते हैं, वहीं ये लोग ऐसे होते हैं जो असफलता का शॉर्टकट ढूंढते हैं। हर काम को करने से बचने के लिए इनके पास ऐसी टेक्निक होती है जिसे माइंडस्केप कहा जाता है। ऐसे लोगों से जीवन में बचकर रहना चाहिए, जो खुद को तो कुछ करने नहीं देंगे, दूसरों को भी कुछ करने लायक नहीं छोड़ते हैं। ये लोग तुम्हारे दिमाग को भी कूड़ा घर बनाकर कचरा भर देंगे। दोस्तों, दुनिया अगर किस्मत के भरोसे चल रही होती ना
तो सब अपने घरों में ही बैठे होते, किसी को भी काम धंधा करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। इतने बड़े बड़े बिजनेस कोई नहीं चला रहा होता। आज मुकेश अंबानी के पास कितनी सारी दौलत है, लेकिन अगर वो मेहनत नहीं करता, दिमाग नहीं चलाता, सिर्फ किस्मत के भरोसे ही रहता, तो उसके पास इतनी सारी दौलत कभी नहीं आती। क्योंकि जब उनके पिता धीरू भाई अंबानी मरे थे तो उसकी संपत्ति को दोनों भाइयों मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी में बराबर ही बांटी गई थी। लेकिन मुकेश अंबानी ने अपनी मेहनत, प्रयास और अपने दिमाग की बदौलत इतनी बड़ी कंपनी खड़ी कर दी और वो आज एशिया का नंबर 1 धनवान व्यक्ति है। जबकि उसका भाई अनिल अंबानी दिवालिया भी हुआ है, उसकी संपत्ति की नीलामी भी हुई है। ऐसा इसलिए कि वो केवल किस्मत के सहारे ही रहा। किसी की तरक्की को देखकर ये कह देना कि ये तो किस्मत का खेल था, तो सीधे सीधे उसकी मेहनत की तौहीन होती है। जैसे उस इंसान ने कामयाब होने के लिए कुछ किया ही नहीं हो, सिर्फ अपने बिस्तर पर सोए सोए ही सारी दौलत, शोहरत और प्रसिद्धि मिल गई हो। वीडियो कैसी लगी कमेंट कर अपने विचार जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। जय हिंद।